हेलो। अभी सही है वॉइस? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, वॉइस अब सही है? यस या नो? अरे जल्दी बताओ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में 4 से 5 चीज जानना है कि सवाल बनता कैसे है। तो सवाल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, सीपी और एसपी। प्रॉफिट एंड लॉस में यही 3 चीज पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका 2 चीज दिया होगा और तीसरा का मान निकालना होगा। ठीक, जैसे अगर सीपी दिया है मान ले, एसपी भी दिया है, तो आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछ लेगा। दूसरा, अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है, सीपी दिया है, तो एसपी पूछ लेगा। ठीक है, अगर आपके पास सीपी दिया है, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया और एसपी दिया है, ठीक है, तो सीपी पूछ लेगा। मतलब कि सीधा सीधा अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3 चीज आता है: प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सीपी और एसपी। 4 चीज। तो 4 चीज में से आपका ये तो एक ही में आ जाता है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक, अगर हम सीधा सीधा बात करें तो 3 चीज में से 2 चीज सवाल में दिया होगा और तीसरा चीज आपको निकालना होगा। तो सबसे पहला चीज आप समझ गए कि निकालना क्या है। सवाल में 3 चीज दिया 3 चीज होता है, उसमें से 2 चीज दिया होगा पहले से ही सवाल में और एक चीज निकालना। ये हो गया कि इस टाइप से हमारा सवाल बनता है। अब हर एक चीज को बारी बारी से समझते हैं। पहले सीपी समझेंगे, फिर एसपी समझेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, फिर लॉस परसेंट क्या होता है। हर एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें सीपी, सीपी क्या होता है? तो जिस कीमत पे आप कोई चीज खरीदते हो और उस पर जितना खर्च होता है, ठीक है, या अगर हम सीधा सीधा बात करें तो एक ऑब्जेक्ट को खरीदने में टोटल खर्च। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि आप 500 रुपया में एक साइकिल खरीदे, ठीक है, इसी तरह लिखता है ना साइकिल। चलो, उसके पास 200 रुपया आपका भाड़ा लग गया, किराया घर तक लाने में। ठीक, अब आपने देखा कि 500 रुपया में हम खरीद लिए, 200 रुपये किराया लग गया। अब घर लाते लाते मान लेते हैं कि कोई चीज खराब हो गया, तो 50 रुपया उसमें और लग गया। ठीक है, एक्स्ट्रा में कोई चीज नया लगा रहे हैं, तो आपका जो सीपी होगा वो ये 500 नहीं होगा। ठीक है, 500 प्लस 200 प्लस 50, यानी कि पूरा जो टोटल हमारा एक्चुअल में सीपी होगा वो क्या हो जाएगा, तो 750। तो कहीं कहीं पे सवाल में डायरेक्ट सीपी दिया रहेगा, कहीं कहीं पे ऐसा दिया होगा कि 500 रुपये में आप कोई चीज खरीदे, उस पे आपका किराए पे इतना खर्च हुआ, तो वो सीपी में ही ऐड हो जाता है। ठीक, ये चीज समझ गए कि सीपी क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं एसपी। लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, अगर सीपी का लिखना चाहो परिभाषा तो लिख सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को खरीदने में टोटल खर्च। ठीक, चाहो तो लिख लो। एसपी क्या होता है? तो जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है उसे उस वस्तु का एसपी बोलते हैं या फिर विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, एसपी बोल कहते हैं। यहाँ पे हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले कंफ्यूज मत होना भाई, लिखते चलते हैं यहाँ पे। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो विक्रय मूल्य या फिर बिक्री मूल्य। ठीक है, बिक्री मूल्य। समझ में आ गया? सीपी को क्या बोलेंगे? तो सीपी को आप बोल सकते हो सेलिंग प्राइस, सीपी को कॉस्ट प्राइस ना, सीपी को आप बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस। अगर हम हिंदी में बात करें
तो क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य। ठीक, इसका परिभाषा चाहो तो आप खुद से लिख सकते हो कि जिस कीमत, या फिर ऐसे समझो सीधा सीधा अगर हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट को खरीदने में टोटल खर्च, वही हमारा सीपी होता है। समझ में आ गया ये दो चीज। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, सीपी सीखे हैं। भाई हिंदी में क्या है, हिंदी में कुछ नहीं है, हर एक चीज तो हिंदी में बता ही रहे हैं ना। अब इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। इससे ज्यादा हिंदी क्या हो सकता है, यही तो है हिंदी, हर एक चीज हिंदी में ही तो लिखे हैं। ठीक, चलो दो चीज सीख गए आप कि सीपी सीख गए, एसपी सीख गए। हम नेक्स्ट, यदि एसपी बड़ा हो सीपी से, ठीक है, यदि एसपी बड़ा हो सीपी से तो क्या होगा। जैसे हम मान लेते हैं सीपी यानी समझ में आ रहा है ना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, यानी जिस कीमत पे आप किसी चीज को खरीदते हो उसी को हम लोग सीपी बोलते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं 50 रुपए में कोई चीज आप खरीदे और बेचे कितना में, 60 रुपए में। तब आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप बोलोगे सर हम 50 रुपए में कोई चीज खरीदे हैं और 60 रुपए में कोई चीज बेचे हैं, यानी हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो प्रॉफिट अगर हम लोग बेसिकली निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर हमारा एसपी सीपी से बड़ा हो, जिधर मुंह खुला हुआ होता है ना वो बड़ा होता है, यानी अगर हमारा एसपी सीपी से बड़ा होता है यानी कि हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम सीधा सीधा अगर हम बात करें कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अब यहां से देखो, एक चीज यहां से नोट करते चलना, ठीक है। जो जो बताएंगे नोट तो हर एक चीज करना, बट जिसमें हम रेड मार्क करेंगे वो समझ लेना कि याद रखना ही रखना है आपको। यानी प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। यहां देखो, अगर हम यहाँ पे आपको बोले कि प्रॉफिट बताओ कितना है, तो क्या बताओगे आप, एसपी यानी कि 60 और सीपी यानी कि 50 माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 10 का। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। क्लियर। अब यहां से फिर आगे हम देख लेते हैं, यदि सीपी ग्रेटर देन, या फिर हिंदी में बोलो तो सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, तब आपको क्या होगा। अगर सीपी ज्यादा हो एसपी से, फिर से एक एग्जांपल यहां पे हम समझते हैं कि अगर हमारा सीपी 100 रुपया है, ठीक है, और एसपी हमारा 90 रुपया है, तब आप खुद बताओ कि 100 रुपये में आप कोई चीज खरीदे हो और 90 रुपया में सेल किए हो, बेचे हो, तब आपको क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा। तो आप बोलोगे सर हमको तो लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे पता चला, कि हमको पता चला कि सीपी ज्यादा है किससे, तो एसपी से। ठीक है, तब हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेम उसी तरह सीपी ज्यादा है किससे, एसपी से, तो क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। और लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये भी नोट कर लेना यहां से। क्लियर। दो चीज यहां से हम लोग सीखे हैं। पहला चीज तो हम लोग यहां सीख लिए कि सीपी क्या होता है, तो एक ऑब्जेक्ट को खरीदने में टोटल खर्च हमारा सीपी होता है। एसपी क्या होता है, तो जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है उसे उस वस्तु का एसपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखें, अगर एसपी बड़ा हो सीपी से तब हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एसपी माइनस सीपी। नेक्स्ट, सीपी अगर बड़ा हो एसपी से तब क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, और लॉस बराबर कैसे निकालेंगे, तो लॉस क्या होता है, तो सीपी माइनस एसपी। ये चार चीज अभी तक हम लोग सीखे हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ अगला बात करें कि यदि यदि सीपी बराबर एसपी, तब आप क्या बोलोगे बताओ। इफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, देन क्या होगा बताओ। अगर सीपी बड़ा हो एसपी से तब हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर बड़ा नहीं बराबर। अगर सीपी बराबर एसपी यानी कि, एग्जाम्पल से फिर से समझो, अगर हम 100 रुपया में कोई चीज खरीदे और 100 रुपया में ही बेच दिए, तब आपको लॉस हुआ या हानि हुआ बताओ। अगर 100 रुपया में हम कोई चीज खरीदे हैं और 100 रुपया में ही हम बेच दिए हैं, तब आपको क्या हुआ, लॉस हुआ या हानि हुआ बताओ। तो आप बोलोगे सर हम 100 में खरीदे हैं और 100 में ही सेल कर दिए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस।
सीधा सीधा बात है कि जितना में खरीदे उतना में सेल कर दिए, तो ना हमको हानि हुआ और ना ही हमको लाभ हुआ। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। ठीक है, तो ये तीन चीज हम लोग को समझ गए यहां से। तीन चीज क्या समझे कि अगर एसपी बढ़ा हो सीपी से तो हमको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एसपी माइनस सीपी। नेक्स्ट, अगर सीपी बड़ा हो एसपी से तब हमको लॉस होगा, लॉस कैसे निकालेंगे, तो सीपी माइनस एसपी। अगला, कि अगर सीपी बराबर हो एसपी का तो ना ही हमको प्रॉफिट होगा और ना ही हमको नुकसान होगा, ना ही हमको लाभ होगा और ना ही हमको हानि होगा। ठीक है, चलो ये इतना सारा चीज हो गया, अब हम लोग तुरंत सवाल पे चलते हैं। ठीक है भाई, सवाल पे तुरंत मूव करते हैं फटाक से, और हर एक कोई जल्दी से करने की कोशिश करोगे हर एक सवाल को। ठीक, आपका पीडीएफ डल चुका है, ठीक है, आराम से देख लेना आगे बना के। अभी जितना हो पाएगा करवाएंगे, 20-25 जितना हो सकता है करवाएंगे। ओके। बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है भाई खुलने में। चलो, सवाल आ चुका है आपके सामने, जल्दी से सभी को खुद से करने की कोशिश करोगे। ओके, चलो जितना बताए हैं उसी पे। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप वाइज टाइप है, टेंशन भी मत लेना बिल्कुल भी, हर एक सवाल आपसे बनेगा। देखो, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक, अब सवाल को करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, अब आराम से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, लॉस परसेंट यहां पे हम लिख लेंगे, कितना दिया है भाई, जो जो दिया है पहले लिख लो, बेसिक से समझने के लिए। दिया क्या है, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना दिया है, 30%। ठीक है, क्लियर, आप बोलोगे जी सर ये दिया है, लॉस कितना दिया, 30%। अब यहां हम लोग देखेंगे आगे क्या दिया, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य एसपी कितना दिया, 350। ठीक, हमको निकालना क्या है, तो लागत मूल्य निकालना है, यानी कि लागत मूल्य को ही हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, उसी को हम लोग सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, लागत मूल्य। अब सबसे पहला चीज ध्यान देना कि सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, सीपी जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक, कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा कभी भी ऐसे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक, लेकिन उसी तरह सीपी भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब यहां से हमको क्या निकालना है, तो लागत मूल्य निकालना है, यानी सबसे पहला चीज कि आप परसेंटेज में ही खेलो, कि निकालना क्या है, सीपी, सीपी मतलब 100% का मान निकालना है। ठीक है, आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है एसपी, और एसपी कैसे निकालोगे, अब यहां पे आपको ले चलते हैं थोड़ा। देखो, अगर हमको निकालना हो एसपी, ठीक है, यहां थोड़ा सा समझ लीजिए आप, अगर हमको निकालना हो एसपी, ठीक, तो एसपी आप दो तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ एसपी यहां से भी निकलेगा और एसपी यहां से भी निकलेगा, ये बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये माइंड में हो जाएगा, टेंशन मत लेना, चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो अगर हम केवल एसपी निकालें, यानी ये सीपी हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर,
तो सीपी इधर आ गया, ठीक है। तो सीपी किस में आ जाएगा, माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में। प्रॉफिट को हम पी लिख रहे हैं, प्लस सीपी, ठीक है। यानी कि एसपी बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी। एक चीज यहां से आ गया। दूसरा, अगर यहां पर हम एसपी निकालें, तब एसपी बराबर क्या हो जाएगा भाई, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम एसपी को राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड ले गए, ठीक है। तो ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बचा, सीपी, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा, लॉस को इधर ले जाओ, माइनस लॉस, ठीक है। तो एसपी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो सीपी प्लस प्रॉफिट, दूसरा सीपी माइनस लॉस, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं, सवाल उतना कुछ है नहीं, बट एक सवाल को आपको हम समझाने में, ताकि चीजें दिक्कत ना हो आगे जाके, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। देखो, अब हमको दिया क्या है, लॉस दिया है, यही दिया है ना। तो लॉस बराबर क्या होता है, यहां से फिर से देखते हैं। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है भाई, 100%, ठीक है, माइनस एसपी, ठीक है। और लॉस, लॉस कितना दिया, 30%, तो 30% हम लिख दिए, ठीक है। अब यहां से हमको एसपी निकालना है, तो एसपी को इधर ले जाओ। एसपी बराबर 100%, ये 30% को इधर ले जाएंगे, माइनस 30%, बराबर क्या आ जाएगा, तो 70%। ये क्या आ गया, हमारा एसपी आ गया, कितना आ गया, 70%। आप डायरेक्ट देखते ही बोल सकते थे कि हमारा सीपी कितना होता है, 100%। आप 30% का हानि पे बेच रहे हो, यानी कितना में सेल कर रहे हो, तो बोलोगे 70% में। लेकिन रुपये में कितना में सेल कर रहे हो, 350 में, तो 70% का ही मान 350 हो गया। वो डायरेक्ट भी बता सकते थे, बट ये आपका बेसिक है, ये एक बार समझ लो, फिर अगला सवाल में डायरेक्ट हम बताएंगे। तो एसपी कितना है, 70%, लेकिन एसपी दिया कितना है, 350, ठीक। तो बस कंपेयर कर दो, ठीक है, कि 350 का मान जो है, 350 कितना का मान है, तो परसेंटेज में अगर हम बोलेंगे तो 70%, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको निकालना क्या है, सीपी। सीपी अपने आप में होता है 100%, तो 100% से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। यहां से हम लोग कट करते हैं, जो जो कटेगा। परसेंट से परसेंट हमारा कट गया, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, 7 से कितना बार में कट गया, 5 बार में। तो 5 गुना 100 यानी कि 500, और 500 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका बेसिक से। अब हम लोग डायरेक्ट आगे, देखो इतना बेसिक से बताएंगे नहीं, हर एक सवाल को इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब डायरेक्ट देखो कि एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य कितना है, 6,000, ठीक है। लॉस परसेंट, लॉस कितना, 40%। एसपी कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है ना, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 6,000, ठीक। आपको निकालना क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कि सीपी, और सीपी कितना होता है, 100%, ठीक। अब यहां से हम डायरेक्ट बस एसपी देख लेंगे कि परसेंटेज में कितना है, ठीक है। तो सीपी, ठीक है। एसपी परसेंटेज में कितना है, तो देखो, प्रॉफिट या लॉस जब भी होगा, अरे भाई एक चीज और यहां पे आप देख लो, वरना आप बार बार कंफ्यूजन में रहोगे, ठीक है। सबसे पहला चीज, एक चीज आप देख ही लो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, दो चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है,
प्रॉफिट बटा सीपी। देखो अगर हमको निकालना है क्या प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट बटा सीपी परसेंटेज निकालना है तो गुना करेंगे 100%। इसका एक और तरीका है लिखने का कि प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं, तो एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुना 100%। ये चीज नोट कर लेना, ठीक है, कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100%। ठीक है, एक चीज और लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी गुना 100%। ठीक है, दूसरा तरीका लॉस बटा, लॉस को क्या लिखते हैं सीपी माइनस एसपी बटा सीपी गुना 100%। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, यहां से आया। देखो प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और ध्यान से देखना कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो बेस वैल्यू, बेस में यानी नीचे क्या आएगा तो सीपी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो नीचे हमेशा सीपी आएगा, हमेशा सीपी आएगा। ठीक, और ऊपर क्या होगा, तो अगर प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या होगा प्रॉफिट परसेंट तो ऊपर प्रॉफिट, लॉस परसेंट तो ऊपर लॉस, और नीचे क्या होगा हमेशा सीपी होगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के केस में, और गुना 100%। ये याद रखना। ठीक है, दूसरा तरीका प्रॉफिट के जगह पे बस हम ये लिख दिए, लॉस के जगह पे बस ये लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, अब चीजें आपको अच्छा से समझ में आएगा। आप चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप चाहो तो सीपी डायरेक्ट निकाल सकते हो, बहुत सारा तरीका है। ठीक, जैसे देखो कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना सीपी निकालना है। ठीक है, तो अगर देखो पहले फॉर्मूला देख लो कि क्या दिया है लॉस, तो लॉस बराबर लॉस परसेंट लिख लो डायरेक्ट कि लॉस परसेंट बराबर कितना होता है, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी माइनस, माइनस नहीं गुना 100%। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा के सवाल का उत्तर निकाल सकते हो, लेकिन ये सब हमको नहीं करना है, हमको डायरेक्ट सोचना है। क्या 100% होता है सीपी, उसमें से हम हानि कितना हो रहा है 40% का, तो सेल कितना में करेंगे, तो डायरेक्ट बोलो 60% में सेल करेंगे, और 60% का मान सवाल में 6000 दे रखा है, तो 6000 कितना का मान है 60% का मान है, और निकालना क्या है सीपी निकालना, यानी 100% का मान हमको निकालना है। अब बता दो कि ये चीज किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो फिर आप इलाज जाके करवाओ। ओके, 10,000 करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा इसीलिए बताया ना कि तरीका बहुत सारा है, बट कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये सब बेकार है, यूजलेस मेथड है, कुछ नहीं, डायरेक्ट माइंड में सोचो। सीपी होता है 100%, लॉस कितना का हो रहा है 40% का, यानी प्रॉफिट या लॉस जब भी होगा तो सीपी पे होगा। तो अगर हम 100% के चीज को 40% लॉस में बेच रहे हैं, यानी 60% में सेल करेंगे, और सेल कर कितना में रहे हैं 6000 में, यानी देखो एक चीज और ध्यान में रखना, क्या पता है कि जिसका मान दिया होता है उससे हम लोग भाग करेंगे, यानी 6000 क्या है एसपी, तो भाग करेंगे एसपी से, और जो निकालना है उससे गुना करेंगे। ठीक है, क्लियर है कि दिया क्या है एसपी, एसपी दिया है ना, तो हम लोग एसपी से ही भाग करेंगे, ऐसा नहीं कि 100 से भाग कर दो फिर गलत हो जाएगा। एसपी दिया है एसपी से भाग करो, सीपी निकालना है जिससे निकालना उससे गुना करो, जो दिया है उससे भाग करो, बात खत्म, आगे चलो। एक दुकानदार ने 16 सही दो देखो अब यहां पे क्या आ गया, सीधा सीधा तो परसेंटेज आया नहीं है, तो अब यहां पे हम लोग किस में बनाएंगे रेशियो में बनाएंगे। ठीक, देखो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। ठीक, 1/6। अब आप बोलोगे सर ये 1/6 क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा सीधा समझो कि हानि दिया है ना, तो लॉस बराबर, या फिर ऐसे देखो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है लॉस बटा सीपी, यही होता है ना गुना 100%, उसको बाद में देखेंगे कि लॉस परसेंट बराबर क्या होता है लॉस बटा सीपी। आपको लॉस परसेंट यानी हानि कितना दिया, हानि परसेंट 16 सही 2/3, जिसका मान होता है 1/6 फ्रैक्शन में, तो 1/6। बस यहां से आपको क्या करना है कंपेयर करना,
सीपी हमारा 6 है, लॉस हमारा कितना है 1 है। ठीक, हमको निकालना क्या है, सबसे पहला चीज जो दिया है ना उसी को निकालने का कोशिश करो। तो दिया क्या है, विक्रय मूल्य, यानी हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो एसपी यानी कि खरीदे हो आप कोई सामान 6 में, उसमें से आपको लॉस हो जा रहा है 1 में, 1 रुपए का लॉस हो जा रहा है, तो कितना में सेल करोगे? तो आप बोलोगे सर एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस, यही होता है ना। तो सीपी कितना है 6, लॉस कितना है 1, यानी 5 में हम कोई चीज सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन सेल कर कितना में रहे, तो 500 में। तो 5 का मतलब 500। ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहो तो एक का मान निकालो, वरना मत निकालो, डायरेक्ट भी सोच सकते हो। सबसे बेसिक तरीका है कि एक का मान पहले निकाल लो कि एक का मान कितना है। 5 से भाग कर देंगे 500 को, तो कितने बार में आ जाएगा, 100 बार में, यानी 1 यूनिट का मान सवाल में कितना आया, 100 रुपया। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, निकालना क्या है, सीपी। सीपी है कितना, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान 600। करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। ये सवाल करके बताओ जल्दी से। उत्तर बताओ जल्दी से। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है। ठीक है, और इसे 8.4% लाभ पर बेचा जाता है, मोबाइल फोन का लागत मूल्य। अब यहां से आपको क्या करना है, जो दिया है उसी को आप परसेंटेज में निकाल लो, यानी कि दिया क्या है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को आप परसेंटेज में निकाल लो। निकालना क्या है, 100%। ठीक है, लागत मूल्य यानी कि सीपी 100% हमको निकालना है। अब दिया क्या है, एसपी, तो एसपी को यहां पे लिखो 59,620। अब ये देखेंगे कि ये जो दिया गया है एसपी, वो कितना परसेंट का मान है, बस परसेंटेज में खेलो कि ये कितना परसेंट का मान है। तो देखो लाभ कितना हो रहा है, 8.4%। अगर आप 100% पे 8.4% का लाभ कमा रहे हो, यानी कि आप कितना कमाओगे, एक सेकंड भाई। चलो, तो इसको हम लोग परसेंटेज में देख लेंगे कि 59,620 कितना परसेंट का मान है। तो 100 पे इतना का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, यानी आप कितना में सेल करोगे, तो 108.4, 108.4% में सेल करोगे। ठीक है, तो ये जो 59,620 है इतना का मान है, तो इससे भाग करेंगे, निकालना क्या है, 100, तो 100 से गुना कर दो। ठीक, बस परसेंटेज में खेलना और कुछ नहीं करना। यहाँ से परसेंटेज हमारा कट जाएगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो। ठीक, अब इसको हम लोग काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 से इसको काट लो, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 9 36, 2 0, 4 5 20, इतना आ जाएगा ना, जीरो। ठीक है, सही है कि यहाँ पे जीरो होगा, बताओ।
एक बार करेक्ट करो इसको, चेक करो सही है गलत है। 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, 4 चौक 16, 3 बच जाएगा, 36, 4 नवा 36, 2 बच जाएगा, 0, 4 पचे 20। सही तो है। एक बार करेक्ट करो, सही है गलत है, कंफ्यूजन हो रहा। 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, 4 चौका 16, 3 बच जाएगा, 4 नवा 36, 2, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 5, 4 पचे 20। इतना आएगा भाई, 14, 90, 50। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब बनाओ, 271 से इसको भाग करो। 271 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, देख लेते हैं। 271 से भाग करेंगे 14,905। ठीक, भाग करके देखो। अगर यहां हम लोग 5 बार लगाते हैं तो 27 पचे कितना होता है, 135। 5 बार में लग जाएगा, तो 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5, ठीक है, 5 सत्ते 35 का 5, 3 बच जाएगा, 5 दूना 10 और 3 13, 1355। 10 में से 5 जाएगा तो 5, कितना बच जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 14 में से 13 जाएगा तो 1, और ये 5, फिर से 5 बार में चला जाएगा, 1355। ठीक है, तो ये पूरा पूरा आ गया हमारा 55। तो इससे अगर हम लोग काटेंगे तो 55 बार में, और ऊपर कितना जीरो था, 1 जीरो। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, तो 55 ट्रिपल 0। करेक्ट उत्तर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन, राइट है। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो यहां पे कुछ नहीं किए, बस परसेंटेज में थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। आगे चलो। एक दुकानदार 6 सही 2/3% की लाभ पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर से वही बात कि आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पे आपको वैसा परसेंटेज नहीं दिया है कि 100 में आप जोड़ के तुरंत निकालो, निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दे तो और भी आसान हो जाएगा निकालना। देखो, सबसे पहले जिसको आता है परसेंटेज, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो परसेंटेज में हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे देखो, 3 छक 18 ऐसे गुना करते हैं। ये नीचे वाले का गुना करते हैं इसमें, 3 गुना 6, प्लस ऊपर वाले को जोड़ते हैं, और बटा जो है वो वही है, 3 का 3। ठीक है, परसेंटेज है। तो 3 छक 18 और 2 कितना आ गया, 20, बटा कितना आ गया, 3। परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा भाई, परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा 100। ये जब परसेंटेज हटता है ना तो नीचे आता है 100, यानी परसेंटेज का मतलब मान सकते हो 1/100। तो परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100। 20 से काट लो 5 बार में, यानी 1/15। तो ये जो इतना सारा लिखा हुआ है ना, 6 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/15। ठीक, परसेंटेज में हम लोग देखेंगे, बट जिसको नहीं आता वो ऐसे आराम से निकाल सकते हो। तो 6 सही 2/3%, 1/15 हो गया। अब दिया क्या है, लाभ। तो आपको क्या है पता कि जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया होता है तो बेस वैल्यू हमारा सीपी होता है। यानी ये 15 जो है वो क्या है, हमारा सीपी है। ठीक, और एक क्या है, तो हमारा लाभ है। ठीक है, ऊपर एक क्या है, प्रॉफिट है। तो हम यहीं से निकाल लेंगे हमारा एसपी कितना है। तो हम यहीं से निकाल लेंगे एसपी। 15 में आप कोई चीज खरीद रहे हो और एक का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी आप कितना में सेल करोगे, तो 16 में। ठीक है, 16 यूनिट एसपी आ गया। लेकिन एसपी दिया कितना है एक्चुअल में, 1600, यानी 16 का मान 1600 दिया गया है। ठीक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 16 से इसको काट दो, 16 एकम 16 यानी कि 100। एक का मान 100। निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 15 यूनिट। तो अगर एक का मान 100 है तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, 10:11। तो लाभ प्रतिशत देखो, सीपी दिया गया है, एसपी दिया गया है।
जब भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना होता है ना, तो हम लोग का जो एक्चुअल में मान है ना, वो बस सीपी और एसपी का रेशियो से हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो हम लोग सीपी और एसपी के रेशियो से काम चला सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो हम लोग को निकालना पड़ता था, जो कि यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है, 10:11। सीपी 10, एसपी 11, यानी सीधा सीधा अगर आप मान सकते हो कि 10 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो और बेच कितना में रहे हो, 11 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1 का। अब यहाँ पे बात आ गया कि प्रॉफिट किस पे होता है, दूसरी सॉरी, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो किस पे निकालते हैं, किसको बेस वैल्यू मान के निकालते हैं? तो फॉर्मूला में आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना हो तब हम लोग क्या निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट जो निकालना है उसको ऊपर रखो, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना तो प्रॉफिट के ऊपर बेस वैल्यू यानी कि सीपी गुना 100%, यही होता है ना। आप डायरेक्ट बता सकते थे कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है, एक कितना पे, तो 10 पे, 1/10 कितना होता है? 10%, बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, सबको पता होगा। लेकिन असली मतलब उसका ये है कि यहां से आता है प्रॉफिट कितना है, एक का तो एक लिखेंगे, सीपी कितना है तो 10 है तो 10 लिखेंगे, गुना करेंगे 100% से। ठीक है, परसेंट से एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10%, 10% हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अब उल्टा पूछ लिया गया है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है और एसपी और सीपी का रेशियो पूछा है। ठीक है, देखो निकालते हैं, सीपी और एसपी का क्या पूछा गया है? रेशियो, आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहला चीज क्या दिया गया? प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटा सीपी। प्रॉफिट परसेंट दिया कितना गया? 20%, तो 20% का मान कितना होता है? परसेंट फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। आप बोलोगे सर कैसे? जो नहीं पढ़े होंगे उनको जाहिर सी बात है डाउट आएगा, क्लियर करते हैं। देखो 20%, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, ये परसेंटेज हटाना तो नीचे 100 आता है, 20 से काट लो 5 बार में तो 1/5, तो ये 20% का मान कुछ और नहीं है, फ्रैक्शन में 1/5 है। ठीक है, अब यहां से हम लोग कंपेयर करते हैं, सीपी 5 है, सीपी कितना है? 5, और एसपी कितना है? तो एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 5 + 1, 6 आ जाएगा हमारा, 5 और रेशियो 6, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सीधा सीधा बात है, कहीं और से कुछ हवा में नहीं आया, हर एक चीज जो बेसिक बताए उसी से। और 20 नंबर तक जो भी सवाल है ना, हर एक सवाल बेसिक ही है और कुछ नहीं है। आगे चलो, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेचा जाता है, देखो 300% लाभ, अब इसी को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 300% यानी 300, परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 100, एक 3/1, यानी कि नीचे क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के केस में नीचे वाला वैल्यू सीपी होता है। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया? 1, और ऊपर वाला क्या हमारा? लाभ है, यानी कि प्रॉफिट। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या क्या हो जाएगा? सीपी हमारा 1 है और एसपी कितना हो जाएगा? 1 रुपया का सामान आप 3 रुपया प्रॉफिट में बेच रहे हो, यानी कितना में सेल करोगे? तो 4 में, 1:4। नेक्स्ट, यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से अनुपात, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो 25% का मतलब 1/4, यानी कि सीपी हमारा 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि, यानी ऊपर वाला हमारा लॉस है। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? सीपी 4 और 4 पे 1 का नुकसान, यानी सेल कितने में करोगे? तो 3 में, 4:3। यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, देखो अब इसमें लैंग्वेज में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो लागत मूल्य यानी कि सीपी, उसके एसपी यानी कि एसपी, गुना, का मतलब गुना होता है, गुना 80% है, 80% है। ठीक है, बराबर है। तो ये जो लैंग्वेज लिखा गया था हिंदी में, मैथ में, उसको मैथमेटिकल टर्म में हम लोग ऐसे लिख दिए। अब आराम से निकाल लेंगे। देखो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, यानी हमको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में निकालना क्या है।
तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी निकालना हो तो बस हम लोग को सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। यहां से रेशियो निकाल लेंगे, सीपी बटा एसपी को नीचे ले आओ बराबर 80%, तो 80 बटा परसेंटेज हटेगा नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, यानी सीपी कितना हो गया 4, एसपी कितना हो गया 5। तो निकालना क्या है, सबसे पहले देख लो कि निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट तो होगा ही, 4 के चीज को 5 में सेल कर रहे हो, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का, ये 1 क्या हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का 1 का, नीचे क्या रखेंगे सीपी, सीपी कितना हमारा 4, गुना करेंगे 100% से, तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक, क्लियर है हमारा। नेक्स्ट, 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने की के लिए बेचना चाहिए। यानी सवाल समझे कि अगर आप 450 में कोई चीज बेच रहे हो तो आपको 20% खो देते हो, इस बात का कहने का मतलब है कि आपको 20% का नुकसान हो रहा है और आपको 20% प्रॉफिट कमाना है, तब आप कितना में सेल करोगे। देखो आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, देखो 450 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, कि 450 रुपये में आप कोई चीज बेच रहे हो, आपको 20% का नुकसान हो जा रहा है, यानी आप एक्चुअल में सेल कितना में करोगे। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो सीपी होता है हम 100%, अब उसमें 20% का नुकसान, यानी आप कितना में सेल करोगे, तो 80% में। तो 450 किसका मान है, 80% का। ये तो डाउट नहीं है ना किसी को कि ये कैसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 80% कैसे भाग वगैरह कर दे रहे, ये चीज में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डाउट होगा तो फिर आपको दिक्कत है। सबसे पहले देखो कि 450 रुपया में कोई चीज बेच रहे हो और 20% का नुकसान हो रहा है, यानी एक्चुअल में ये जो 450 है वो 80% का मान है। तो आपको अब ये नहीं करना है कि फिर इसे यहाँ पे 100% निकाल के पहले सीपी निकाल लो, वैसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको निकालना क्या है, उस पर फोकस करो। 20% हासिल करने के लिए, इस बात का मतलब क्या है कि आपको 20% प्रॉफिट कमाना है। तो ये जो 450 है, यानी ये किसका मान है, 80% का। और आपको निकालना क्या है, देखो 100% होता है हमारा सीपी। ठीक, आप बोलोगे जी सर यहां तक कोई डाउट नहीं है, और 20% आपको प्रॉफिट कमाना, यानी कि आपका जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, आपका जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस होगा, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो सीपी 100% होता है, आपको 20% प्रॉफिट कमाना, यानी आप सेल कितना में करोगे, तो 120% में। ठीक है, ये आ गया आपका एक्चुअल में जो हमारा निकालने बोल रहा है सवाल में, वो 120% का मान, तो गुना कर देंगे 120% से। ठीक, नेक्स्ट, परसेंट से परसेंट हमारा खत्म, 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में। ठीक है, 2 से काट लो, 225 बार में, 225 गुना 3 कितना आ जाएगा, 675। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो क्या होता है, 29% का नुकसान होता है। आपको क्या करना है, 21% का लाभ भी कमाना है, तब कितना में सेल करोगे। बहुत ही आसान, देखो 355, सबसे पहले परसेंटेज में देख लेंगे कि 355 कितना का मान है। अगर आप 355 में कोई चीज सेल कर रहे हो, आपको 29% का नुकसान हो रहा है, यानी 100 में से 29 घटा दो, आप इतना में सेल कर रहे हो, यानी 71% में आप सेल कर रहे हो। ठीक है, गुना 21% का आपको लाभ कमाना है। ठीक है, तो आप कितना में सेल करोगे, 100 से ज्यादा, 100 प्लस 21 यानी 121%। बस, और कुछ नहीं करना, सवाल सॉल्व। परसेंट से परसेंट हमारा खत्म, 71 से ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, 5 का गुना करेंगे 121 में, देखो 5 का अगर गुणा करेंगे 100 में, 500, 5 का गुणा करेंगे 20 में, यानी कि 100, 600, और यहाँ पे 5, 605, 605 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये राइट आंसर है। कोई दिक्कत, आगे चलो। यदि एक वस्तु को, ये फिर से आ गया, हटाओ, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 में बेचा जाता है, यदि हानि 20% हो। ठीक, अब देखो 810 रुपये में अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो आपको 10% का नुकसान हो रहा है, यानी आप कितना में सेल करोगे, 90% में सेल करोगे। आप बोलोगे जी सर यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, आपको 10% का नहीं 20% का नुकसान कमाना है, तब आप कितना में सेल करोगे, 80% में सेल करोगे, बात खत्म। ठीक है,
परसेंट से परसेंट हमारा खत्म, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो खत्म, 9 से 9 बार में 9 गुना 80 यानी 8 नवा 72 और 1 जीरो, 720 रुपये में सेल करना पड़ेगा 20% नुकसान कमाने के लिए। आगे चलते हैं। जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेचा जाता है तो कितना का नुकसान होता है? 16 सही 2/3% की हानि होती है। 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, जल्दी से करके बताओ। देखो, 480 रुपये में आप कोई सामान बेच रहे हो, आपको क्या हो रहा है? 16 सही 2/3% का हानि हो रहा है। तो सबसे पहला इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6। नीचे क्या होता है? हमारा सीपी, और ऊपर क्या है? तो हानि हो रहा है, तो ऊपर वाला हमारा लॉस। ठीक, लॉस हुआ तो एसपी कितना आ जाएगा? एसपी कितना आ जाएगा? एसपी कितना आ जाएगा? आप 6 में कोई चीज खरीद रहे हो, उस पे 1 का आपको नुकसान हो रहा है, तो एसपी यानी 6 में कोई चीज खरीद रहे हो और 1 लॉस पे बेच रहे हो, तो कितना में सेल करोगे? 5 में। ठीक है, 5 में सेल करोगे, आप बोलोगे जी सर, और सेल कर कितना में रहे हो? 480 में। यानी 480 कितना का मान है? तो 5 का मान है। और यहां से आपको सबसे पहला चीज की सीपी निकाल लेना है। सीपी कितना हमारा? 6 है, तो 6 से गुना कर देंगे। ये जो अभी तक आया है ये क्या हमारा? सीपी है। अब यहाँ सीपी आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 8 सही 1/3% का मतलब कितना होता है? 3 8 24 और 1 25। ठीक है, बटा 3, और परसेंटेज ये हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 1/100। 25 से 4 बार में चला जाएगा, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा? 1/12। ठीक, आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं आगे। ऑप्शन थोड़ा कट रहा था। ठीक है, अब देखो ये क्या है? हमारा सीपी आ चुका है। ठीक, आप बोलोगे जी सर सीपी हमारा आ चुका है। और ये क्या है हमारा? 12, ये भी हमारा सीपी है। ठीक, और यहाँ पे एक क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, आप बोलोगे जी सर ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब यहां से हम लोग फिर बनाते हैं। ये जो अभी आया है अभी तक, ये क्या है? क्या है बताओ? ये सीपी है। ठीक, एक्चुअल में सीपी यहाँ पे है कितना? 12। ठीक है, तो 12 से भाग करेंगे, और निकालना क्या है भाई हमको? तो हमको क्या निकालना है? लाभ कमाने के लिए, यानी हमको कितना में सेल करना पड़ेगा? तो देखो, अब यहां से हमारा फिर से एसपी कितना हो जाएगा? 12 + 1 यानी कि 13। ठीक है, 13। तो 12 का मान दिया गया और 13 का मान निकालना है, तो 13 से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक, अब ये 12 फिर से हमारा यहीं चल जाएगा, तो इसको हटा के और यहाँ पे क्या करेंगे? हम ऊपर 13 कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। ठीक, 6 से 2 बार में चला जाएगा, 5 गुना 2 10, 1 जीरो हट जाएगा, 13 8 104, कितना बच जाएगा? 10। 13 चौक 52 और 10 कितना हो जाएगा? 62। 624 हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी 3 बजे अभी 3:10 3:15 में हम लोग का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? फिर 4 से 5 हम लोग जो भी सवाल रह गया है वो करेंगे। ठीक है, एक दिन में टारगेट है मेरा 35 से 40 क्वेश्चन करवाने का, एक सीट, मतलब कि एक चैप्टर, ज्यादा से ज्यादा तो 3 से 4 दिन में निपटाएंगे। बाकी आपको खुद से क्या करना है, जितना बताएंगे, कहीं भी अगर डाउट हो तो एक बार वीडियो फिर से रिप्ले करके देख लेना और समझने की कोशिश करना भाई। क्या है कि एसएससी जीडी वाले बच्चे ना, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, उसको ऐसा लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे, बट ऐसा है नहीं, वो सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअल में उसका माइंडसेट ही अलग होता है कि बस हमको एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करना है, तो हमको एसएससी जीडी का ही पढ़ना है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना माइंडसेट थोड़ा ऊपर करना है और समझना है चीजों को कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ क्या। अब ये सवाल को बहुत ज्यादा बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, बहुतों को समझ में नहीं होगा, लेकिन एक एक स्टेप पहले समझो बारीकी से, सब समझ में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो मिलते हैं अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन में। बाकी 4 से 5 फिर से कल तो डिस्कस कर ही दिए थे, 2 से 3 आपका क्लास है एप्लीकेशन पे, और 4 से 5
3 बजे यूट्यूब। ठीक, तो 2 आवर का क्लास है, हर जगह लाइव रहें, जुड़ना ना भूलें भाई। ठीक है, बाय।